कोद असमून ड्रामा सीरीज के हवाले से सीजन 7 की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और खास तौर पर तुर्की के मशहूर अदाकार सलीम बेलेक्टर के कास्ट में शामिल होने की बात की जा रही है। बुज़दाग ने इन्हें इस सीरीज में शामिल करने की पेशकश की है, लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं। सलीम बेलेक्टर एक बाकमाल अदाकार। सलीम बेलेक्टर कोई आम अदाकार नहीं, बल्कि तुर्की के एक बहुत बड़े और मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने दास्तान ड्रामा सीरीज और मोहम्मद फातेह सुल्तान ड्रामा सीरीज में अपनी अदाकारी के शानदार जौहर दिखाए हैं। न सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं, जो उनकी अदाकारी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें सबसे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री जेनेसिस ऑफ उस्मान एम्पायर में देखा था, जो सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह पर बनाई गई थी। फिर दूसरी मर्तबा हमने उन्हें बुज़दाग के नए प्रोजेक्ट दास्तान ड्रामा सीरीज में देखा, जिसमें उन्होंने अल्पागू खान का बहुत ही शानदार और बाकमाल रोल अदा किया। जिन नाजरीन ने दास्तान ड्रामा सीरीज देख रखी है, वो इनकी अदाकारी के बारे में बखूबी जानते होंगे। दास्तान ड्रामा सीरीज में उनका किरदार बहुत पावरफुल और उनकी अदाकारी बहुत बाकमाल थी। वाकई में उन्होंने अल्पागू खान के किरदार में जान डाल दी थी और हमें ये मालूम हुआ कि तुर्कों के आबाओ अजदाद कैसे थे और किस तरह एक खान के मुत्तहिद तमाम तुर्क लोग रहा करते थे। दास्तान ड्रामा सीरीज का इख्तिताम और सलीम बेलेक्टर का नया सफर। बदकिस्मती से बुज़दाग का ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सका और उन्होंने सिर्फ एक सीजन बनाकर ही इस सीरीज को खत्म कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इसे भी कुलिशमान ड्रामा सीरीज या द्रेलिश अर्तगरल जैसी मकबूलियत मिलेगी, लेकिन नाजरीन कराम, कुलिशमान ड्रामा सीरीज का मुकाबला करना तो उसके बस की बात ना थी। ये ड्रामा सीरीज अच्छा था, मगर बुज़दाग ने इसे आखिरकार खत्म कर दिया और आखिर में उस सीरीज की एक ही किस्त बनाई गई, जिसे एक मूवी की सूरत में फिल्माया गया। इसी किस्त में ही अल्पागू खान की मौत से लेकर उनके तमाम बेटों की मौत भी दिखा दी गई और आखिर में अकेज नामी लड़की और एक मासूम बच्चे के अलावा कुछ न बचा। सब कुछ फना हो गया और यहीं पर कहानी का इख्तिताम कर दिया गया। दास्तान ड्रामा सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन जब ये ड्रामा सीरीज खत्म हुआ तो इस दौरान कोर्देशमान ड्रामा सीरीज के 5वीं सीजन की तैयारियां चल रही थीं। बुज़दाग ने दास्तान ड्रामा सीरीज से बहुत सारे अदाकारों को उठाकर कोर्देशमान ड्रामा सीरीज के सीजन 5 में शामिल किया। उनमें से पहला अदाकार अल-आअद्दैन बे है, जिसका असल नाम फरोखे अरकून है। ये अल्पागू खान के कमांडर हुआ करते थे और बुज़दाग ने इन्हें वहां से उठाकर कोर्देशमान ड्रामा सीरीज का अल-आअद्दैन बना दिया, जो आज हजारों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करता है। इसके अलावा दास्तान से बहुत से और अदाकार भी कोर्देशमान ड्रामा सीरीज में लाए गए, जैसा कि एरक का किरदार भी वहां से लिया गया था। सलीम बेलेक्टर की कुरोलिश उस्मान में शमूलियत की ख्वाहिश। मददहों की ये ख्वाहिश थी कि सलीम बेलेक्टर को भी कोर्देशमान ड्रामा सीरीज का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन फिर किस्मत का खेल है और बुज़दाग ने इन्हें कोर्देशमान ड्रामा सीरीज में न रखा। इसीलिए फातेह सुल्तान ड्रामा सीरीज प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अयूब गोखान ने उन्हें सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में जानदादी खलील पाशा के तौर पर रख लिया। अयूब गोखान को भी इस दौरान जानदादी खलील पाशा के लिए एक बहुत ही पावरफुल अदाकार की जरूरत थी और वो चाहते थे कि ऐसा अदाकार हो जो वाकई में जानदादी के तौर पर फिट बैठे। इसीलिए उन्होंने सलीम बेलेक्टर को पेशकश की और उन्होंने फौरन कबूल कर ली और जानदादी के तौर पर ये फिर से सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में आ गए। इससे पहले ये उस्मान एम्पायर डॉक्यूमेंट्री में भी जानदादी खलील पाशा का रोल प्ले कर चुके थे। यूं इस डॉक्यूमेंट्री का जानदादी भी यही और फिर मोहम्मद फातेह सुल्तान ड्रामा सीरीज का जानदादी भी यही। छठे सीजन में तो उनकी एंट्री मुमकिन ना थी, क्योंकि इस दौरान ये सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में काम कर रहे थे, इसीलिए मददहों ने बुज़दाग से इनकी फरमाइश नहीं की। लेकिन अब सुल्तान फातेह के दूसरे सीजन की आखिरी किस्त में उनका किरदार खत्म कर दिया गया है और अब फिर से मददहों ने फरमाइश शुरू कर दी है कि इस अदाकार को कुलिशमान ड्रामा सीरीज के 7वीं सीजन में लाया जाए। आम ज़राए से खबरें और मेरी राय। अब आम ज़राए से ये खबर मशहूर हो चुकी है कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के जानदादी और दास्तान ड्रामा सीरीज के अल्पागू खान कुलिशमान ड्रामा सीरीज में आ रहे हैं और बुज़दाग ने उन्हें इस ड्रामा सीरीज में आने की पेशकश कर डाली है। लेकिन ये न्यूज़ तुर्क जर्नलिस्ट बरसान अरताज की तरफ से अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, क्योंकि मुझ समेत तमाम यूट्यूबर्स जो इस तरह की न्यूज़ शेयर करते हैं, तो जब तक बरसान अरताज की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आती तो हम आपको कन्फर्म खबर नहीं देते। अब सलीम बेलेक्टर के बारे में आप आम ज़राए से कई खबरें सुन चुके होंगे, लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी तक ये खबर कन्फर्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता
अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे ख्याल के मुताबिक 100% इम्कान है कि 7वें सीजन में इस अदाकार को मोहम्मद बुज़दाग जरूर कास्ट करेगा, क्योंकि इस दौरान कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज की रेटिंग काफी गिर चुकी है। इसीलिए बुज़दाग को अब ना चाहते हुए भी बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे और इस तरह के अदाकारों को कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज में लाजमी लाना पड़ेगा। शमूलियत के इम्कानात और मुमकिना किरदार। और अगर आम जरिए से मशहूर होने वाली खबर दुरुस्त साबित होती है कि बुज़दाग ने इसे वाकई में कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज में आने की पेशकश की है, तो ये अदाकार फौरन उसे कबूल कर लेगा। हाँ, अलबत्ता ये किरदार के बारे में थोड़ी सी बहस कर सकता है कि मुझे ये किरदार नहीं बल्कि ये चाहिए। और ये बात वाज़ेह है कि अगर ये अदाकार कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 7 में आता है तो इसे पावरफुल किरदार दिया जाएगा। कमेंट्स के अंदर मेरे बहुत सारे नाजरीन की भी यही फरमाइश है कि इस अदाकार को 7वीं सीजन में लाया जाए, और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि तुर्क मददों की तरफ से भी बुज़दाग को यही पेशकश की जा रही है कि इस अदाकार को जरूर 7वीं सीजन में लाया जाए। अब इस टाइम रेटिंग का ये हाल देखते हुए तुर्कों की फरमाइश को पूरा करना बुज़दाग के लिए जरूरी है। इसके इस ड्रामा सीरीज में आने की तवक्को इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये अदाकार इस टाइम फारिग है और किसी और ड्रामा सीरीज में काम नहीं कर रहा। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि इस अदाकार के बुज़दाग के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप लोग जानते हैं कि जिसके ताल्लुकात बुज़दाग से अच्छे हों वो कभी न कभी इसे ड्रामा सीरीज में जरूर लेकर आता है, जैसा कि चंगेज जोशकन जो कि द्रेलिश अर्तगरल में तरगत अलप का शानदार रोल अदा कर चुका है। तो उसे जैसे ही बुज़दाग ने कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज में आने की दावत दी तो वो फौरन से आने के लिए रजामंद हो गया। तो इसीलिए ये अदाकार भी हमें कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज के 7वें सीजन में जरूर देखने को मिलेगा। सीजन 7 में मुमकिना किरदार। अब बात करते हैं इसके एक किरदार के बारे में कि सीजन 7 में उसे कौन सा रोल दिया जा सकता है। 1. अलजैटुफ खान मंगोल हुक्मरान। पहली बात तो ये है कि अगर मोहम्मद बुज़दाग का इरादा 7वें सीजन में मंगोलों को दिखाने का है और वो चाहता है कि एक ताकतवर मंगोल उस्मान गाजी के मुकाबले में लाया जाए, तो ये अदाकार अलजैटुफ खान के तौर पर परफेक्ट रहेगा। अगर 7वें सीजन में अलजैटुफ खान की एंट्री करवाने का इरादा है बुज़दाग का, तो अलजैटुफ खान के तौर पर ये अदाकार सिर्फ बेस्ट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि जिस तरह हम पहले सीजन में अलजैटुफ खान की तारीफ़ें सुन चुके हैं, तो इन हकाइक को सामने रखते हुए अलजैटुफ खान के तौर पर इस तरह का कोई पावरफुल अदाकार होना चाहिए, और जानदादी खलील पाशा का अदाकार उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 2. बसूट ओल मैन जैशी टेक 4। इसके अलावा अगर बुज़दाग आने वाले सीजन में बरसा का मुहासरा दिखाता है और ज्यादा फोकस बाज़ंतीनियों की तरफ करता है, तो इसे बरसा के गवर्नर के तौर पर भी रख सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी ने बरसा का मुहासरा तकरीबन 9 से 10 साल तक किया था। तो इसका मतलब है कि वहाँ का गवर्नर टेक 4 काफी ताकतवर था, जिसने इतने अरसे तक उस्मान गाजी को किले के करीब आने से रोके रखा। तो इसीलिए अगर इस अदाकार को बरसा के गवर्नर के तौर पर रखा जाए तो वो भी परफेक्ट रहेगा। 3. उस्मान गाजी का पावरफुल साथी। और ऐसा भी मुमकिन है कि उसे उस्मान गाजी के दुश्मन की बजाय उस्मान गाजी के पावरफुल साथी के तौर पर रखा जाए, जिस तरह तरगत गाजी उस्मान गाजी के साथ एक पावरफुल साथी हैं और हर मिशन पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इसी तरह इस अदाकार को भी तरगत गाजी के साथी के तौर पर रखा जा सकता है। बहरहाल आपकी इस अदाकार के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और 7वें सीजन में आप इसे किस रोल में देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।